वाह, क्या माहौल है अयोध्या में। राम सीता की शादी हो गई, बारात लौट आई और पूरा शहर खुशी से झूम रहा था। राजा दशरथ मुस्कुराते हुए बोले, बस अब राम को ही युवराज बना दो। वो सबसे अच्छा, सबसे वीर, सबसे दयालु है। ढोल लगाड़े बज रहे थे, डम डम डम। रंग बिरंगी झंडियां लहरा रही थी, बच्चे नाच रहे थे और हर कोई कह रहा था, जय श्री राम। लेकिन महल के एक कोने में छुपी एक बुरी बात। कैकई की दासी मंथरा, जो हमेशा झुकी हुई रहती थी, सब देख रही थी। उसके मन में जलन भड़क उठी। वो दौड़कर कैकई के पास गई और बोली, महारानी, क्या आप सो रही हैं? जागो, राम राजा बनेंगे तो भरत का क्या होगा? आपकी कुर्सी हिल जाएगी, कल कोई आपको नहीं पूछेगा। कैकई पहले हंसी और बोली, अरे मंथरा, राम तो मेरा बेटा जैसा है, मुझे खुशी है। पर मंथरा ने जहर घोलना शुरू कर दिया। नहीं महारानी, सोचो, राम की माँ कौशल्या राजमाता बनेंगी, आप क्या रह जाओगी? भरत को तो कोई जगह नहीं मिलेगी। राजा ने आपको 2 वरदान दिए थे ना, याद है जब आपने युद्ध में उनकी जान बचाई थी? धीरे धीरे कैकई का मन डर और शंका से भर गया। सच कह रही हो मंथरा, मेरे बेटे का हक छिन जाएगा? मंथरा ने और जोर लगाया, हाँ, अभी वरदान मांग लो, वरना सब खत्म। अब कैकई का दिल तेज धड़का। वो उठी और कोप भवन यानी गुस्से के कमरे में चली गई। वहां फूलों की जगह कांटे बिछा दिए और खुद सोने के बजाय फर्श पर लेट गई। राजा दशरथ खुशी खुशी आए, लेकिन देखा तो घबरा गए। कैकई, मेरी प्रिय रानी, क्या हुआ? उठो ना। कैकई ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे मेरे 2 वरदान चाहिए, आपने वचन दिया था ना। राजा बोले, हाँ, मांगो, जो भी चाहिए मैं दूंगा। कैकई ने गहरी सांस ली और बोली, पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाओ। दूसरा वरदान, राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दो। ये सुनते ही राजा दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं कैकई, ऐसा मत कहो, राम बिना मैं कैसे जीऊंगा? वे रोने लगे, हाथ जोड़े, मनाया, लेकिन कैकई नहीं मानी। राजा का दिल टूटकर चूर चूर हो गया और जल्द ही वे दुनिया छोड़ गए। अगले दिन राम को सब पता चला। क्या राम गुस्सा हुए? नहीं, वे शांत मुस्कुराए। पिताजी का वचन सबसे बड़ा है, मैं खुशी खुशी बन जाऊंगा, ये मेरा कर्तव्य है। सीता जी पास आईं और बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। जहाँ श्री राम वहाँ सीता। लक्ष्मण भैया चिल्लाए, भैया आप अकेले कैसे? मैं भी चलूंगा, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तीनों ने सरल वस्त्र पहने, जूते उतारे और वन की ओर चल पड़े। पीछे अयोध्या रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, लोग फूल बरसा रहे थे लेकिन आंसू बहा रहे थे। पर इस दुख में भी एक बड़ा सबक छुपा था। राम ने दिखाया, वादा निभाना, कर्तव्य पूरा करना और परिवार के लिए त्याग करना सबसे बड़ा धर्म है। भले ही दुनिया रोए, लेकिन सत्य और अच्छाई हमेशा जीतती है। बच्चों, अगर तुम्हारे मम्मी पापा कोई वादा करें तो तुम क्या करते हो? या अगर कोई दुख आए तो शांत कैसे रहते हो? कमेंट में बताओ। जय श्री राम।